Good morning, student. Welcome to 7th standard history subject, chapter number 3rd, religious synthesis. Okay, so synthesis. So what is synthesis? Synthesis, it means संश्लेषण. Religious means धार्मिक संश्लेषण, मिलावट या संयोग. Okay, so in this chapter we will study about religious synthesis, in which diversity of languages and religious characteristics of the Indian society is given also. Okay, so let us study now this chapter, religious synthesis. Diversity of languages and religions is important characteristics of the Indian society. Okay, so diversity of languages. Diversity, it means variety, different languages, religion, different languages, and religion is an important characteristics of the Indian society. ये इंडियन सोसाइटी का ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसमें लैंग्वेजेस में वेराइटीज़ है. Considering this future, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism. Okay, so what is secularism? Secularism, it means धर्मनिरपेक्षता, secularities. मीन्स जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब से कंसिडर्ड किया है कि दिस फ्यूचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ adopted the principle of secularism. जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड किया उस दिन से वो एक उसका प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है. ओके, इन मेडिवल इंडिया 2 attempts to bring about religious synthesis in a social life were made on the basis of this principle. In medieval period यानी मध्ययुगीन, मेडिवल मीन्स मध्ययुगीन भारत में, तो मेडिवल इंडिया 2 attempts to bring about the religious synthesis in social life were made on the basis of this principle. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड किए थे, सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड किए थे उसमें से पूरे टोटली अपनी जो सोशल लाइफ है वेयर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, टोटली उसके ऊपर डिपेंड है. Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism and the Sufi sect have a significant place. Significant means importance, महत्वपूर्ण, valuable. तो उसमें भक्ति मूवमेंट, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट ये एक सूफी सेक्ट मीन्स पंथ था. ओके, तो उसमें सिग्निफिकेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस था उसमें ये. दिस डिफरेंट स्ट्रीम्स, धाराओं या प्रवाह, स्ट्रीम्स मीन्स धाराओं या प्रवाह, इन्फ्लक्स या फ्लो जिसको कहते हैं. दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थ्रू आउट अरोज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ऐसे डिफरेंट ऐसी धाराएं, सेक्ट थे, अलग अलग धर्म थे पूरे इंडिया में. ओके, दे एम्फसाइज हार्मोनी बिटवीन the different sects and religions along with devotion to God. Emphasize, it means जोर देना. ओके, एंड डिवोशन इट मीन्स कॉन्स्टेंसी, जिसको अपन भक्ति भाव कहते हैं. ओके, तो ये सभी एम्फसाइज बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजियस अमॉन्ग द डिवोशन ऑफ गॉड. तो इनके बीच में एम्फसाइज यानी कि एम्फेसाइज मीन्स जोर देना, जैसे भक्ति भाव को यानी सेक्ट एंड रिलीजियस के बारे में ज़्यादा भक्ति भाव दिखाना. ओके, वी शॉल स्टडी देम इन दिस चैप्टर. तो यही अपने को इस लेसन में इनके बारे में स्टडी करने हैं, रिलीजियस सिंथेसिस. ओके, इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्मांड ज्ञान were greatly emphasized in the Indian religious
लाइफ। रिचुअल मीन्स धार्मिक क्रिया, जो जैसे रिचुअल्स एंड ब्रह्मांड ज्ञान ग्रेटली इम्फेसाइज द इंडियन रिलीजियस लाइफ। इंडियन रिलीजियस लाइफ में ब्रह्मांड ज्ञान वो धार्मिक क्रिया बहुत मानते हैं, उसको धार्मिक क्रिया करने को बहुत मानते हैं। ओके, इन द मेडिवल पीरियड दे गेव वे टू भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति मार्ग मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन। ओके, भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव undue importance to undue hierarchies. Okay, so the path of Bhakti Marg, it means the path of devotion. Bhakti Marg did not give undue importance to hierarchies, means सीक्वेंस, देवदूतों का वर्ग, जिसको हायरार्कीज बोलते हैं यानी देवदूत। तो उसमें तो क्या, जो मेडिवल मध्ययुगीन पीरियड में क्या हुआ था, मध्ययुगीन काल में क्या हुआ था, तो भक्ति मार्ग ये एक द पाथ ऑफ डिवोशन। ओके, भक्ति भाव करने का मार्ग था ये एक। सो ओके, भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हायरार्कीज यानी सीक्वेंस, जिसको देवदूतों का वर्ग, विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस इन द डिफरेंट रीजन इन इंडिया। वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ संस्कृत। तो उसमें जो डिफरेंट जो पाथ थे, भक्ति करने के जो डिफरेंट पाथ थे, अकॉर्डिंग टू दी लोकल सिचुएशन, ये सभी सिचुएशन देखकर, अकॉर्डिंग टू दी लोकल सिचुएशन देयर दी भक्ति मूवमेंट। तो उसमें उन्होंने जो भक्ति भाव करने का जो डिवोशन ऑफ द पाथ ऑफ द डिवोशन। ओके, तो ये लोकल सिचुएशन देखकर ये भक्ति मूवमेंट उन्होंने यूज किया दी कॉमन पीपल इज इंस्टेड टू संस्कृत। तो उसमें ये जो सभी कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल से ये संस्कृत यूज करते थे। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो उन्हीं के वजह से भक्ति मूवमेंट, ये रीजनल भक्ति मूवमेंट की वजह से ये संस्कृत लैंग्वेजेस डेवलपमेंट हो गई। ओके, नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट। ओके, भक्ति मूवमेंट द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति मार्ग मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन। It is believed that the bhakti movement originate. Okay, so originate means उत्पन्न हुई। It is believed that the bhakti movement originate in South India. South India में ये भक्ति मार्ग क्या किया, ओरिजिनेट किया। विश्वास, it is believed that the विश्वास के साथ ये ओरिजिनेट, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट उत्पन्न हुई है। The नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज in this region. The Nayanars were devotees of Shiva. ये नयनार्स ये devotees of Shiva, शिवा के भक्त थे नयनार्स। एंड while the अलवार्स were devotees of विष्णु, और ये अलवार्स है ये किसके डिवोटीज थे, वे विष्णु के। There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. हरिहर आइडल्स। ओके, आइडल्स मीन्स प्रतिमा या पूजित मनुष्य या वस्तु। हरिहर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वेयर प्रोड्यूस इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल। जो हरिहर ये जो आइडल्स था, तो ये हाफ विष्णु थे, हाफ विष्णु डिवोटीज एंड हाफ शिवाज डिवोटीज। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल strata level. Strata means level. People belonging to all social strata had participated in this bhakti movement. तो टोटली पीपल ने बिलोंगिंग, जो पीपल यानी कि जो विष्णु और शिवा के डिवोटीज थे, तो उन्होंने क्या किया, सभी स्ट्रेटा ये भी टोटली पार्टिसिपेट किए इन दिस मूवमेंट, मीन्स भक्ति मूवमेंट में टोटली पार्टिसिपेट किया। They preached values like love of God. Preached
प्रीचाइड मीन्स प्रचार या धर्म का उपदेश देना। तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट होके इस धर्म का, भक्ति मूवमेंट का सभी लोग प्रचार करने लगे। ओके, एंड ह्यूमैनिटीज मर्सीज etc. Ramanuj and other acharyas strengthened the base of the bhakti movement in South India. ओके, तो इस धर्म का प्रचार करने के लिए जो वैल्यूज लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी मीन्स यानी मानवतावाद, ओके, लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, ओके, कंपैशन मीन्स दया, करुणा, सहानुभूति, जिसको बोलते फीलिंग पिटीज, एंड मर्सी इट मीन्स दया, करुणा, ट्रेंडनेस। ओके, तो ये सभी उसके वैल्यूज थे। ओके, रामानुज एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथेंड द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये भक्ति मूवमेंट जो चला रहे थे, तो ये रामानुज आचार्य थे, तो ये बहुत मजबूत थे, स्ट्रेंथेंड थे। ओके, दे टोल्ड पीपल दैट द गॉड इज फॉर ऑल। तो वो क्या कहते थे लोगों को, पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। द टीचिंग्स ऑफ रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द नॉर्थ इंडिया ऑल्सो। तो इन्हीं के टीचिंग से क्या हो गए, सभी लोग इसका इफेक्ट हो गया है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था कि गॉड इज फॉर ऑल, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये आचार्य रामानुजन ने कहा था। संत रामानंद स्ट्रेंथेंड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत कबीर इज वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट। ओके, संत रामानंद और ये भी भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ये नॉर्थ इंडिया में, एंड संत कबीर इज वेल नोन, ये भी वेल नोन थे संत इन द भक्ति मूवमेंट के वेल नोन संत थे। ही डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज। ओके, पिलिग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। ओके, he did not attach any importance of places of pilgrimage, varats or idol worship. For him truth was God. He taught that all human beings are equal. तो ये संत कबीर का कहना था, सभी लोग इक्वल है, उनका कहना था ट्रूथ वॉज गॉड। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, टोटली जितने भी ह्यूमन बींग्स है ये ऑल इक्वल है। He did not believe in any difference based on caste, creed, sect and religion. तो वो डिफरेंस नहीं करते थे, यानी डिफरेंस अलग अलग भी नहीं कर सकते थे। वो he did not believe in any difference base, तो उन्होंने उन्हीं के बेस से कास्ट, क्रीड, धर्म, पंथ, संप्रदाय ये सभी अलग ये नहीं किया है। ओके, अलग अलग नहीं किए, डिफरेंट नहीं किए। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली, क्रिटिसाइज मीन्स यानी साउंड ऑफ, यानी जिसको अपन चुगली बोलते हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं किया है। एक्सट्रीमली मीन्स ग्रॉसली, निहायत, यानी लोगों की निंदा नहीं करना, चुगलियाँ नहीं करना। तो ये he wanted to bring about the Hindu and Muslim unity. Okay, he criticized the extremely orthodox means रूढ़िवादी, परंपरानिष्ठ, फंडामेंटलिस्ट, जिसको ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, परंपरानिष्ठ या फंडामेंटलिस्ट। ओके, फंडामेंटलिस्ट पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। तो ये सभी हिंदू मुस्लिम की उन्होंने यूनिटी बनाई। देन उसके बाद लोगों को यानी एकजुट किया उन्होंने, हिंदू एंड मुस्लिम, और उन्हीं के बाद उसने रिलीजियस, ये हिंदू और मुस्लिम पूरे स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, देन नेक्स्ट, इन अ बंगाल the Chaitanya Mahaprabhu underlined the importance of Krishna Bhakti. Due to his teachings,
people joined the Bhakti movement in transcending the boundaries of caste and creed. Under his influence, शंकरदेवा स्प्रेड दी भक्ति मूवमेंट इन आसाम। ओके, तो ये बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति की मूवमेंट स्टार्ट, तो उन्होंने अपने टीचिंग में लोगों को बताया कि पीपल जॉइंट भक्ति मूवमेंट, ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट क्रीड, ये सभी धर्म संप्रदाय, इनके बारे में कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा करके, तो उन्होंने भी अपने टीचिंग में बताया है। ओके, एंड अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकर देवा स्प्रेड हिज भक्ति मूवमेंट इन आसाम। शंकर देवा ने भी ये भक्ति मूवमेंट आसाम में स्प्रेड किया। नरासी मेहता वॉज रिनोड, ओके, रिनोड, प्रसिद्ध या प्रख्यात। नरासी मेहता वॉज रिनोड वैष्णवा संत इन गुजरात। ये गुजरात के नरासी मेहता, ये एक प्रख्यात यानी फेमस संत थे। ही वॉज एन आर्डेंट, आर्डेंट मीन्स उत्साही, ओके, एक उत्साही थे, संत थे। ही वॉज आर्डेंट डिवोटीज ऑफ कृष्णा। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने अपने भक्ति मूवमेंट्स के टीचिंग में उन्होंने क्या मैसेज दिया? इक्वालिटीज, ओके, समानता। ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज। और ये वैष्णवा, ये जो थे ये गुजराती लैंग्वेज के फर्स्ट पोएट थे। संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। तो ये संत मीराबाई, ये भी उन्होंने भी कृष्णा के डिवोटीज थे ये। ओके, शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मेवाड़ के। शी री अनाउंस ऑल प्लेसेस ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स तल्लीन। इमर्स मीन्स तल्लीन होना, मगन होना। ओके, herself in devotion to Krishna. She composed devotional verses. Okay, means पद्य, verses means पद्य या पोएट्री या कविता जिसको बोलते हैं। शी कंपोज, उन्होंने कविता भी कंपोज किए हैं इन राजस्थानी एंड गुजराती, राजस्थानी लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने अपने वर्सेस कंपोज किए। हर डिवोशनल वर्सेस गिव दी डिवोटीज वर्सेस मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस यानी सहनशीलता। ओके, टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता, हार्डनेस एंड ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने संत मीराबाई ने जो सहनशील और मानवतावाद, इन दो वैल्यूज, इनको वैल्यूज दिया। दिस सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली। ओके, द सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत। द संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटीज एंड ह्यूमैनिटीज। तो रोहिदास ये जो संत थे उन्होंने भी लोगों को इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। सूरदासा अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर। और सूरदास ये जो थे ये ग्रेट हिंदी के पोएट थे। ही कंपोज द पोएटिकल वर्क सूरसागर, डिवोशन टू कृष्णा। कृष्ण भक्ति इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। उन्होंने, सूरदास ने जो हिंदी की जो पोएट कंपोज की उसका नाम जो सूरसागर और कृष्ण भक्ति। ओके, द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रास खान आर मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स मधुर। ओके, रामचरित्र मानसा ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा। ओके, तो इन्होंने क्या किया? कृष्ण भक्ति कंपोज बाय दी मुस्लिम संत। कृष्ण भक्ति किसने कंपोज की? संत रास खान ने। तो उन्होंने अपने मधुर, ओके, अपने मधुर आवाज में उन्होंने, और देन रामचरित्र मानसा ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन ऑफ रामा, इसमें उसका रोल था। ओके, तो ये भी अपने मधुर आवाज में उन्होंने
कंपोज किया। इन कर्नाटका बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट. ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ लेबर. ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर. कायकावे कैलास is his well-known saying, which means work is Kailas, the work is worship. He encourage, it means प्रोत्साहित करना, स्पिरिट करना. तो उनका कहना था वर्क इज वर्कशिप. ओके, तो ये जो कर्नाटक में बसवेश्वर ने क्या कौन सा लिंगायत स्ट्रीम स्प्रेड किए, देन उसके ही अपोज द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के अपोज थे. ओके, he encouraged women's participation in his movement. Men and women belong to all castes being to the participate in the religious discussion conducted in the hall. अनुभव मंतपा श्री बसवेश्वर कन्वेड मीन्स पहुंचाना, सौंपना, इंटरेस्ट है डिलीवर जिसको कहते, तो उन्होंने सौंप दिया. श्री बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. अपने लैंग्वेज में लोगों को उन्होंने हॉल में कंडक्टेड किया, पार्टिसिपेट किया, लोगों को मेन एंड वुमन को उन्होंने इक्वल किया. ओके, देन अपने टीचिंग में उन्होंने कन्वे किया द लैंग्वेज ऑफ द पीपल कन्नड़ थ्रू द मीडियम ऑफ वाचना लिटरेचर. हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन सोसाइटी. तो उनका बसवेश्वर का, श्री बसवेश्वर का ये जो कन्नड़ जो लैंग्वेज थे, तो कन्नड़ लिटरेचर में उन्होंने, कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने वाचना लिटरेचर ये कंपोज किया. ओके, देन हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. और उनका जो श्री बसवेश्वर का जो वर्क था वो ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. ओके, हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी आल्सो. बट ये बसवेश्वर के, श्री बसवेश्वर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना वर्क मराठी लैंग्वेज में भी डन किया है. ओके, ऑफ दिस कंपोजिशंस ब्रह्मचार्यस्य कंपोज बाय मानमात स्वामी इज अ वेरी वेल नोन. ग्रेट संत इन कर्नाटका include Pamp, Purandardasa and others. They compose many devotional verses in Kannada. Okay, ये परमारश्य कंपोज मानमात स्वामी ने कंपोज किया. ओके, ही इज वेरी वेल नोन. ग्रेट संत इन कर्नाटका, ये एक ग्रेट संत थे कर्नाटक के. सो इंक्लूड इन पाम पुरंदरदासा एंड अदर्स. दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस. ऐसे बहुत सारे डिवोशनल वर्सेस उन्होंने, कविता, पोएट्रीज जो कंपोज किए थे. ओके, थैंक यू.